नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में शिव मंदिर कॉरिडोर पर महाशिवरात्रि की तैयारियों ने पकड़ ली है तेजी और तैयारियों में आ गई है तेजी। स्टेशन मार्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का हम दृश्य दिखा रहे हैं। बैरिकेटिंग के लिए बांस और बल्ली लगनी हो गई है प्रारंभ। यह प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार स्टेशन मार्ग से। इसी मार्ग से भक्तों का आवागमन होगा। नगरपालिका अध्यक्ष गड्ढों को खत्म करने के लिए निर्देश देते हुए बुलडोज जेसीबी मशीन लगी हुई है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को बराबर करने के लिए मिट्टी का पटान उटपटांग बहुत ज़्यादा है। तीर्थ सरोवर के उत्तर दिशा में मिट्टी ठीक करते हुए जेसीबी मशीन बूढ़े बाबा मंदिर के सामने जो मंदिर आने का रास्ता है, यहाँ पर नगरपालिका के लोडर लगे हुए हैं, मिट्टी का लेवल बराबर कर रहे हैं। बूढ़े बाबा मंदिर के ठीक सामने काफ़ी लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें मिट्टी का पटान करने के लिए नगरपालिका की मशीनें लगी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आज 11 फरवरी बुधवार को काफ़ी तेज़ी से हो रहा है काम। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी को सुचारू रूप से दर्शन कराने के लिए नगरपालिका और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कमर कस ली है। लगातार विधायक, पालिका अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, डीएम आदि के दौरे चल रहे हैं हिंदू त्योहारों को सकुशल निपटाने के लिए, क्योंकि गोकर्ण कॉरिडोर का निर्माण मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इसलिए सभी अधिकारियों की प्राथमिकता में गोला गोकर्णनाथ का शिव मंदिर है और मात्र 3 दिन बचे हैं महाशिवरात्रि पर्व के लिए, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मंदिर के सामने का रास्ता प्रवेश द्वार से निकास द्वार तक जाने वाला यह रास्ता, और अब हम आपको मंदिर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं जिसपे बांस बल्ली लगाने का काम प्रारंभ हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यही रास्ता है जिससे होकर के भक्त आएंगे और इसी रास्ते से शिव मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि पर मजदूर लगे हुए हैं। बांस बल्ली और बैरिकेड लगाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था के अधिकारी जेई नितिन सिंह अपने स्टाफ और अपने कर्मचारी सहयोगियों के साथ लगातार कार्य का मुआयना कर रहे हैं, कहीं कोई कसर न रह जाए, शिव भक्तों के लिए कोई कसर न रहे। इसकी पूरी तैयारी, पूरी देखरेख जेसीबी मशीन से मिट्टी का लेवल बराबर किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अधिकारी लगे हुए हैं। दोपहर 11 से 12 बजे का वक्त है। मजदूरों के द्वारा बल्ली लगाई जा रही है, मोटी मोटी बल्लियां, जिससे कि भीड़ का प्रेशर झेल सकें। और बूढ़े बाबा मंदिर के सामने जहां पिलर खड़े हो गए हैं, छत पड़ गई है, लिंटर पड़ गया है, यहाँ मिट्टी का लेवल ऊटपटांग बहुत ज़्यादा था, उबड़ खाबड़ था, जिसको आज जेसीबी मशीन से लगाकर बराबर किया गया। बूढ़े बाबा मंदिर के सामने जेसीबी मशीन के बाद अब मजदूरों के द्वारा भी इसको लेवल बराबर करके ठीक किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका की मशीन लगी हुई है, कार्यदायी संस्था की मशीनें लगी हुई हैं, और मिट्टी का लेवल जो बहुत ज़्यादा ख़राब था उसको लगातार बराबर किया जा रहा है। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है आज 11 फरवरी बुधवार को पौराणिक शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि की तैयारियां। सबसे पहले बेसिक चीज़ें की जा रही हैं, बुनियादी चीज़ें, फर्श, ज़मीन आदि का लेवल बराबर किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ जल भराव खत्म करने का प्रयास हो रहा है। देखना तो यह है कि नगरपालिका अपने प्रयासों में कितनी सफल होती है, विधायक के प्रयास कितने सफल होते हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश कितने कारगर होते हैं। क्योंकि जब भक्तों का रेला उमड़ता है तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों को कोई रोक नहीं पाता। यह बूढ़े बाबा शिव मंदिर के सामने देखिए, मलबा डाल करके यहाँ पर यह गड्ढा काफ़ी समय से था और यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई थी जिससे भक्त नहीं गिरें, वरना यहाँ भक्त गिर जाते थे। यहाँ पर भी मिट्टी डाली जा रही है और गड्ढे को बराबर किया जा रहा है। प्रवेश द्वार के पास कार्यदायी संस्था के अधिकारी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार काम चल रहा है। आज बूढ़े बाबा मंदिर के सामने का हिस्सा मशीनें लगी हुई हैं, मजदूर लगे हुए हैं, कार्यदायी संस्था लगी हुई है, और मिट्टी का लेवल बराबर करते हुए लोग अध्यक्ष जी, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं। कल
ख्याति गर्ग जी जो पुलिस अधीक्षक नहीं आई हैं, उन्होंने भी मुआयना किया था। इस संदर्भ में वो क्या निर्देश दे गई हैं और नगर पालिका की तरफ से क्या तैयारियां हैं? अव्यवस्था नहीं है, ये कॉरिडोर की तैयारी की व्यवस्था है। इसको अव्यवस्था नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉरिडोर की तैयारी में सब लगे। देखिए कर्मचारी और लेबर सब नगर पालिका के। हाँ, दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों के लिए कल कप्तान साहब आई थी और उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस व्यवस्था पर्याप्त रहेगी, महिला पुलिसकर्मी पर्याप्त रहेंगी और नगर पालिका पर्याप्त कैमरे लगवा रही है, ड्रोन तक चलेंगे कि किसी प्रकार के श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल कैंप लगेगा और इस प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी काम किए जाएंगे। जो हमारी रोड गड़बड़ है, ये उसको हम लोग सही कराएंगे। बूढ़े बाबा मंदिर के आसपास बड़ा जलभराव बहुत समस्या है। अब देखिए कर्मचारी लगे हैं और जलभराव दूर किया जा रहा। शिवरात्रि पर एक भी यहाँ आपको कहीं जलभराव की दिक्कत नहीं मिलेगी। बैरिकेटिंग लगनी चालू होगी, मगर हम लोग बाद में, क्योंकि अभी हमारे संसाधन आ रहे हैं, तो नगर पालिका के साधन आ रहे हैं, तो दिक्कत ना हो इसलिए बैरिकेटिंग अभी हम लोगों ने रोक दी है। बैरिकेटिंग हम लोग 13 तारीख को लगवाएंगे। अगर भक्तों के निकास और प्रवेश के लिए क्या तैयारी है? प्रवेश का द्वार जो मेन हमारा द्वार है उसी से प्रवेश करेंगे और निकास के लिए हम लोग उसके साइड से जो VIP गेट है उससे ही निकास की व्यवस्था रहेगी। गोरा नगरवासियों के लिए आपका संदेश शिवरात्रि पर? सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और गोला में जितने श्रद्धालु आए उनकी सभी की सेवा भाव से हम लोग उनको दर्शन करने का मौका दें। हम लोग देर सवेर आ जाएं, मगर सुबह का सुबह जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जलाभिषेक कराने का सहयोग करें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और गोला छोटी काशी का जो कॉरिडोर के नाम से दिव्य और भव्य बन रहा है, उसका लोगों तक मैसेज जाए और लोग देखिए बहुत काम हो गया है और DM साहब ने कहा भी है कि ये मई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सावन कॉरिडोर बना मिलेगा। शिवरात्रि है, दिक्कत है, रात दिन काम चल रहा है, मगर इसी बीच हम लोग व्यवस्था सब किए हैं। शिवरात्रि में किसी को, श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रोडवेज का भी कल बैठक में तय हुआ है। रोडवेज का रूट डिवाइड होगा है। इस रोड से रोडवेज की बसें नहीं जाएंगी, बड़े वाहन शहर में नहीं आएंगे और गन्ने की ओवरलोड गाड़ियाँ या गन्ने के जितने वाहन हैं वो बाहर वाहन निकाले जाएंगे। तमाम प्रकार की बैठक में तीर्थ सरोवर में गंदगी है, भी जल भराव निकासी। हाँ, तीर्थ सरोवर में जल भराव की योजना है, मगर कुछ अभी कार्यक्रम 22 तारीख को एक होना है। 22 तारीख को इसका भूमि पूजन हुआ था, तो योगी जी के द्वारा, इसलिए माननीय विधायक जी के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम होने की योजना बनी है, जिसमें पालकी यात्रा निकलेगी, भजन संध्या इस तीर्थ में होगी। अब कैसे 15 को जल भर के और हम लोग 22 तक सही कर पाएंगे, थोड़ी असमंजस है, उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। जो सही रास्ता होगा वही होगा। अभी तो जल भरने के लिए सफाई सब कराई गई है, मगर वो भी कार्यक्रम भजन संध्या इसी ग्राउंड में होना है, इसलिए हम लोग प्लान करके जो भी होगा आपस में बैठ के सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाएगा।